से मुलाकात। गुनगुन शाम को पार्क में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेल कर लौटी। उसे जोरों की भूख लगी थी। मम्मी खाना तैयार कर रही थीं। चाचा जी बाजार से रसगुल्ले लेकर आए थे। मम्मी ने उसे प्लेट में रसगुल्ले दिए। रसगुल्ले लेकर गुनगुन पीछे खुले आंगन में चली आई। खाते खाते रसगुल्ले के रस की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थीं। थोड़ी देर में ही वहां नन्ही चींटियों की फौज आ गई। गुनगुन उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। तभी पीछे पीछे उसके चाचा जी वहां आ गए। चाचा जी को देखकर गुनगुन ने पूछा, चाचा जी, इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ रसगुल्ले का रस गिरा हुआ है? ये तो कहीं भी नहीं थी। वैसे ही जैसे तुम घर में रखी मिठाई तक पहुंच जाती हो गुनगुन, चाचा जी ने हंसकर चिढ़ाते हुए कहा। गुनगुन ने नाराज होने का बहाना किया तो उन्होंने कहा, प्रकृति ने इन्हें बहुत अच्छी सूंघने की शक्ति दी है। इससे ये बहुत दूर से पता लगा लेती हैं कि इनका खाना कहाँ है और फिर ये अपने समूह के साथ वहां पहुंच जाती हैं। पर इन्हें अपने घर का इतना लंबा रास्ता कैसे याद रहता है? ये तो कितनी छोटी सी हैं। गुनगुन ने आश्चर्य से पूछा। इनका छोटा सा दिमाग बहुत तेज होता है। ये रोशनी, याददाश्त और गंध की मदद से अपना रास्ता खोज लेती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां चलते समय एक विशेष रासायनिक पदार्थ छोड़ती चलती हैं, जिसकी गंध से इन्हें आसानी से रास्ता पता चल जाता है। चाचा जी ने कहा, अरे वाह, मैंने मिट्टी में इनका घर देखा है। उसमें कौन-कौन रहते हैं और सब क्या-क्या करते हैं? गुनगुन ने पूछा। ये चींटियां भी हमारी ही तरह सामाजिक प्राणी हैं। इनका समाज भी नियमों पर चलता है। ये जमीन में सुरंग खोदकर घर बनाती हैं। कभी चट्टानों में, पेड़ों की छाल में, दीवारों में और कुछ अलग प्रजाति की चींटियां पेड़ों के पत्तों को सिलकर भी रहती हैं। इनके घर में सबसे बड़ी रानी चींटी होती है, जिसके पंख होते हैं। यह ढेर सारे अंडे देती है। रानी चींटी के अलावा नर चींटियां और श्रमिक चींटियां भी होती हैं। नर चींटियां और रानी चींटी सामान्यतः बाहर नजर नहीं आती। नर चींटियों का जीवन छोटा होता है। जिन्हें हम देख रहे हैं, ये श्रमिक चींटियां हैं। इनका काम खाना लाना, अंडों की देखभाल करना, कॉलोनी नुमा घर बनाना और साफ सफाई रखना होता है। इनमें से कुछ रक्षक चींटियां भी होती हैं, जो घर की देखभाल करती हैं। चाचा जी ने बताया। अरे वाह, हैं इतनी छोटी सी पर सब कुछ इतना व्यवस्थित। ये अपनी साथी चींटियों को पहचानती कैसे हैं चाचा जी? देखने में ये सब तो एक सी होती हैं। गुनगुन ने पूछा। दो तरह से ये एक दूसरे को पहचानती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके शरीर से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, जिसे फेरोमोन कहते हैं। एक दूसरे के फेरोमोन को सूंघकर
ये संपर्क बनाए रखती हैं। अगर हम इनकी कतार के रास्ते को पानी से पोंछ दें, तो पीछे आने वाली चींटियां भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि आगे वाली चींटियों की गंध ही समाप्त हो जाती है। इनके संपर्क का दूसरा तरीका होता है एक दूसरे के एंटीना को छूना, जो तुमने कभी देखा भी होगा, चाचा ने उत्तर दिया। हाँ चाचा जी, मैं हमेशा सोचती थी कि ये एंटीना को छूकर करती क्या हैं? इनके कान नहीं होते गुनगुन, पर ये ध्वनि के कंपन को महसूस करती हैं, चाचा जी ने समझाया। गुनगुन कुछ सोचते हुए बोली, चाचा जी, चींटियां कितनी समझदार होती हैं। काश हम इनसे कुछ सीखते। मैंने देखा है कि ये कभी हार नहीं मानती। हमारी क्लास का एक लड़का चींटियों को बहुत परेशान करता है। वह बार बार चींटियों का रास्ता रोकता है, लेकिन ये कभी भी प्रयास नहीं छोड़ती और घूम फिर कर अपना रास्ता पकड़ ही लेती हैं। ये काट भी लेती हैं कभी-कभी, पर वह तो यह अपनी रक्षा के लिए करती हैं न? गुनगुन ने मासूमियत से कहा। बिल्कुल सही कहा, हमें यही तो करना होता है गुनगुन, सभी की अच्छाइयों से कुछ सीखना, चाचा जी ने प्यार से कहा। माँ ने गुनगुन को खाने के लिए आवाज दी, तो गुनगुन मन ही मन अपनी दोस्त चींटियों से कभी-कभी मिलने और खाना लाने का वादा कर चाचा जी के साथ रसोई में चली आई।